रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस के मध्य मची शब्दों की वॉर। ब्रॉन स्ट्रोमैन का हुआ है रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। अब वो कैसी रही वो तो दोस्तों वीडियो के अंतिम क्षणों में हम डिस्कस कर ही लेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो आज दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी डेनियल ब्रायन की एंट्री के द्वारा। तो डेनियल ब्रायन दोस्तों रिंग के अंदर आकर एक शॉर्ट सा प्रोमो काटे हैं। आज के इस प्रोमो में दोस्तों बात करते हैं रॉयल रंबल की। ये चीज कहते हैं जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया लेकिन एक चीज रह गई और वो थी रॉयल रंबल जीतनी। इस साल वो सपना भी पूरा होके रहेगा, वो रॉयल रंबल जीतेंगे, 29 कंटेस्टेंट को बाहर फेंकेंगे और रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। जैसे ही दोस्तों उन्होंने ये चीज कही वहां एंट्री होगी एजे स्टाइल्स की, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था क्योंकि सभी जानते हैं कि एजे स्टाइल्स रॉ के खिलाड़ी है। अब एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आ चुके हैं, साथ में ओमोस। वहां दोस्तों एंगल देखने को मिलता है। डेनियल पूछते हैं कि भाई तू यहाँ कैसे। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मैं यहाँ हो सकता हूँ क्योंकि ये जगह मैंने ही बिल्ड की है। ओमोस ये चीज बताता है कि हर मंथ के क्वार्टर में सुपरस्टार्स इधर से उधर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डेनियल ब्रायन उनसे सवाल पूछते हैं कि अब तू यहाँ आया क्यों है। एजे स्टाइल्स ये चीज बताते हैं कि वो यही चीज बताने आए हैं कि इस बारी की रॉयल रंबल डेनियल नहीं बल्कि वो जीतने वाले हैं। जब दोस्तों थिंग्स काफी ज्यादा गर्मा गई वहां एजे स्टाइल्स ने धक्का दे दिया डेनियल को। डेनियल दोस्तों वहां उठते हैं, ओमोस उनके सामने खड़े हुए थे। वहां दोस्तों एंगल देखने को मिला है कि डेनियल ने चैलेंज किया है, एजे ने दोस्तों एक्सेप्ट किया है और बन गया आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट। जहां दोस्तों जो डेनियल थे उन्होंने ये चीज भी कही कि ओमोस तेरे साथ नहीं आना चाहिए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बियांका ब्लेयर का मैच। तो बियांका वर्सेस बेली मैंने आपको बता रखा था कि होगा और ये मैच हुआ भी। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। दोनों ही महिलाओं ने दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां दी है। रिजल्ट की बात करूं तो वहां दोस्तों केओडी के द्वारा एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि दोस्तों निश्चित था। बियांका ब्लेयर उसमें अपना फिनिशर लगाकर विजय रही है। बात की जाए दोस्तों बियांका की जीत के बाद क्या हुआ, बियांका जैसे ही जीती वो रैंप के ऊपर गई जहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों उनसे इंटरव्यूअर सवाल पूछ रही थी बेली से रिलेटेड कि ये आपकी रोल मॉडल रही है, इस पर क्या कहना है। वो चीज़ बोली कि उन्होंने अपनी रोल मॉडल को हरा दिया और वैसे भी वो उनकी रोल मॉडल कभी भी नहीं थी। इसके बाद वो ये चीज़ कहते हैं कि अब उनका ध्यान पूरा का पूरा फोकस है रॉयल रंबल के ऊपर। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज़ जो अगला मैच हम लोगों ने देखा है दोस्तों वो था किंग कॉर्बिन वर्सेस डोमिनिक। मैच के शुरुआती क्षणों में पीछे से दोस्तों डोमिनिक ने हमला बोल दिया किंग कॉर्बिन के ऊपर जो कि काफ़ी चीप था। मैच के अंदर की बात करूं तो गाइस रे मिस्टीरियो इस मैच को कमेंट्री टेबल पर बैठकर देख रहे थे और गाइस रिजल्ट किस तरीके से आया उसी तरीके से आया। किंग कॉर्बिन इसमें विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है कि किंग कॉर्बिन बाहर निकलते हैं और रे मिस्टीरियो अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि वहां दोस्तों किंग कॉर्बिन उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी बीच दोस्तों जो हमारे रे है उन्हें रिंग पोस्ट पर धकेल के या फिर कह लीजिए ठोक के निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो का बेटा फिर से हार गया है और राइवलरी कंटिन्यू है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बिगी का सेगमेंट। तो बिगी दोस्तों बैक स्टेज खड़े हुए हैं, सोनिया से बात कर रहे हैं, उन्हें रिश्वत देकर ये चीज़ कह रहे हैं कि वो उनका एंट्रेंस नंबर बता दे रॉयल रंबल में। सोनिया नहीं बता रही है कि वहां दोस्तों आ जाते हैं मिज एंड मॉर्सन। मिज एंड मॉर्सन दोस्तों आप जानते हैं फिर से रॉ के सुपरस्टार है, न जाने क्यों आए थे। वहां दोस्तों बिगी ने वही सवाल किया और ये चीज़ बोले मिज एंड मॉर्सन तुम नहीं जानते कि केविन ओवेंस और रोमन रेंस के मध्य काफ़ी तगड़ी वॉर छिड़ी हुई है और ये सही समय है कि मैं हम स्मैकडाउन के अंदर दिखाई दे। बेसिकली उनका मतलब यही था कि वो कैश इन के लिए यहाँ आ रखे हैं। इसके बाद दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि इंटरव्यूअर यानी कि कायला वहाँ से चली जाती है और बिगी की मिज एंड मॉर्सन बेइज्जती करने लग जाते हैं और वहाँ हो जाती है भसड़। बिगी दोस्तों दोनों पर भारी पड़े लेकिन फिर वहाँ रेफरी वगैरह आ गए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होता होगा, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी फिर से एक सेगमेंट देखा हमने, बैकस्टेज सेगमेंट देखा है इसके बाद जिसके अंदर साशा बैंक्स जो थी वो दोस्तों रेजी के साथ थी। रेजी दोस्तों बॉडीगार्ड है, सब जानते हैं कार्मेला का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कम है दोस्तों, न जाने वो क्या करता है, बट यस दोस्तों रेजी से वहाँ साशा ने काफ़ी तगड़ी कॉन्वर्सेशन की। साशा सबसे पहले तो उसे सेड्यूस की और उसके बाद दोस्तों ये चीज़ जब उसने कही रेजी ने कि मैं तुम्हारे लिए वाइन लाया हूँ, वहाँ दोस्तों साशा ने पूछा है कि कार्मेला के मुंह के लिए कौन सी बढ़िया वाइन रहेगी जब मैं उसका जबड़ा रॉयल रंबल में तोड़ दूंगी। बात की जाए दोस्तों इस सेगमेंट के बाद क्या कुछ हुआ होगा, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है
वो था दोस्तों सेमी ज़ेन एंड शिंस्के के हालात बिगड़ते हुए। तो दोनों पास्ट में दोस्त रहे हैं, आज दोस्तों इनकी दोस्ती पूरी तरीके से टूट गई। हुआ क्या गाइस, सेमी ज़ेन बैकस्टेज थे, उन्होंने शिंस्के नाकामुरा को पकड़ा, ये चीज़ बोले कि क्या चल रहा है, तू सीज़ारो से अलग हो गया, क्यों हो गया, और अब तुझे मेरी मदद करनी है मुझे आईसी चैंपियनशिप दिलाने में। तू जानता है कि मैंने तेरी कितनी मदद की है, कहीं ना कहीं जितने भी टाइटल तूने जीते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरा ही हाथ था, मेरे ही सपोर्ट था। शिंस्के को गुस्सा आ गया, शिंस्के ने कहा गो टू हेल और वहां से निकल गए। तो ये सेगमेंट भी काफ़ी बढ़िया था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आज की स्मैकडाउन की हाईलाइट रील, यानी कि रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस का क्रॉस प्रोमो। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था दोस्तों, और इसके अंदर दोनों ने एक दूसरे की फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। सबसे पहले केविन ओवेंस ने ही उठाए कि क्या तेरी फैमिली सोचती होगी जब तुझे वो चैंपियन देखती होगी। रोमन रेंस जो है वो यहाँ कुछ नहीं बोलते, उनकी तरफ से पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से ट्राइबल चीफ से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस केविन ओवेंस के फादरहुड के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब दोस्तों केविन ओवेंस ये चीज़ कहते हैं कि वो खुद को प्राउड समझते हैं और उनकी फैमिली भी उन पर प्राउड करती है। वो दोस्तों ग्रैंडफादर की बात करते हैं, रोमन रेंस उनके ग्रैंडफादर को ही घसीट देते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि जब भी उनकी मुलाकात होगी उनके ग्रैंडफादर से, यानी कि केविन की जब अपने दादे से मुलाकात होगी तो उनका दादा कहेगा कि मुझे तुझ पर डिस्ग्रेस है। इस पर दोस्तों केविन ओवेंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि थिंग्स और भी ज़्यादा गर्मा जाती है। वहाँ दोस्तों केविन ओवेंस ये चीज़ कहते हैं कि वो उनके ऊपर प्राउड फील करेंगे, ना कि डिसग्रेस। इसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस अपना माइक निकाल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो रोमन रेंस ने दोस्तों आज खूब जलाया है केविन ओवेंस को और केविन ओवेंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया। केविन ओवेंस का मानना यह है कि रॉयल रंबल के अंत में उनके पास टाइटल होगा, लेकिन क्या ये सत्य साबित होगा ये तो कोई नहीं जानता। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद हुआ क्या है, तो इस धांसू क्रॉस प्रोमो के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था आज की नाइट का मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। अब इस पर्टिकुलर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की बात करूँ तो ये मेन इवेंट ना होकर दोस्तों बिल्कुल भसड़ थी। मैच था दोस्तों एजे और डेनियल का, लेकिन इसके अंदर जितने सुपरस्टार दिखे हमें उतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जा रहा था। एजे स्टाइल्स काफ़ी बढ़िया फाइट दे रहे थे, डेनियल भी काफ़ी अच्छा दोस्तों वहाँ टैकल कर रहे थे। बीच में आ जाते हैं बिगी जो कि दोस्तों सेमी ज़ेन को मारने आ रखे थे। वहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन जो थे बिन बात के रिंग साइड पर खड़े हुए थे और वहीं सिज़ारो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। अब बिगी दोस्तों सेमी से फंसे, वहाँ दोस्तों सिज़ारो फंस गए बिगी से। फिर दोस्तों वहाँ सुपरस्टार्स की एंट्री होनी स्टार्ट हो गई, जहाँ हमें एंगल देखने को मिला कि गाइस जो शिंस्के नाला है, हमारे शिंस्के नागामुरा, वो आकर अपने ही पुराने मित्रों को पीट दिए, यानी कि सेमी एंड सिज़ारो को। और उसके बाद जो मैच बना है दोस्तों वो था हमारे एजे स्टाइल्स, सिज़ारो एंड अपने सेमी ज़ेन का। और ये जो हील टीम में फेस की है डेनियल ब्रायन, बिगी एंड दोस्तों अपने शिंस्के लाला को। अब इस 6 मैन टैग टीम मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था, थिंग्स काफ़ी बढ़िया थी। बिगी ने दोस्तों कंट्रोल पा लिया था। फिर एंट्री होगी दोस्तों आमी ज़ैन मॉर्सन की, वो पिटाई करने लगे बिगी की, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो गया। और फिर वहाँ एंट्री हो जाती है दोस्तों ओटिस की, जो कि आकर बचाते हैं बिगी को। अब दोस्तों मैच बन चुका था एक 8 मैन टैग टीम मैच, जहाँ एक सुपरस्टार कंफर्म नहीं था। और वो दोस्तों हमें कौन निकलते हुए नजर आते हैं, वो निकलते हुए आते हैं हमें शेमस। अंतिम क्षणों में आए हैं और उन्होंने दोस्तों ब्रोक किक जड़ी है सेमी ज़ेन के और उनकी कर दी है पिन। इस तरीके से ये जो मैच था ये, या फिर कह लीजिए दोस्तों ये जो ह्यूज मैच था ये खत्म होता है। वहाँ शेमस ने जीत दिलवा दी, लेकिन उसके बाद मिज़ एंड मॉर्सन उनके ऊपर टूट पड़े हैं। और फिर जो कुछ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। वहाँ दोस्तों एंट्री हुई है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों अपना रिटर्न किए, सारे के सारे सुपरस्टार्स को फोड़े हैं जो कि हील थे। खासकर दोस्तों उन्होंने वहाँ सिज़ारो को रनिंग पावर स्लैम लगाया और जब दोस्तों उन्होंने टी शर्ट फाड़ी, सबको पता चल चुका है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने करियर की बेस्ट शेप में। रॉयल रंबल होने वाली है दोस्तों 1 फ़रवरी को, यानी दोस्तों इस मंडे को कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, किसे सपोर्ट करें, कमेंट करके उस सुपरस्टार का नाम मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को इनसे पहले थैंक्स टू मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ खैर।